ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम कृष्णा कृष्ण बलराम श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर के भाग्यशाली भक्तों, भगवद गीता युगारूढ़ के भक्ति शास्त्री के अध्ययन के अंतर्गत हम 5वें अध्याय में कृष्ण भावना के कार्य का चौथे विभाग में है। चौथा विभाग परमात्मा का ध्यान करने से मुक्ति का मार्ग सहज है। तो ये 17 से 26 श्लोक तक परमात्मा का अनुभव करना है, साक्षात्कार करना है। इसके अंतर्गत हमने 17 श्लोक पढ़ा था, 18वें को आज शुरू करते हैं। आइए 18वें श्लोक का पाठ करते हैं। विद्या विनया संपन्ने ब्रह्मणि कवि हस्तने सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनः। यहाँ विद्या इसलिए आया है कि पहले अज्ञान का वर्णन था। अज्ञान ज्ञान को ढकता है, तो अज्ञान अविद्या है। तो जिसको विद्या होगी तो उसमें एक तो आएगा निम्रता, विनय, और जब विनय से संपन्न हो जाएगा तो वो ब्राह्मण को और कुत्ते खाने वाले को, ये हैं दो इंसान, एक नीच है एक ऊंच है, इसमें कोई भेद नहीं करेगा। और गाय है, ब्राह्मण है, और गाय है, हथनी है और कुत्ता है, ये है पशु जाति। तो इनमें भी कोई भेद नहीं करेगा। क्यों नहीं भेद करेगा? पंडित समदर्शन, भेद क्यों नहीं करेगा? सबके अंदर परमात्मा को देखता है, सबके अंदर आत्मा को देखता है। अच्छा, ये जो ब्राह्मण है या गाय है, ये सतोगुण में है, हाथी रजोगुण में है, कुत्ता तमोगुण में है, स्वपक तमोगुण में है। तो ऐसे देखने के लिए क्या चीज चाहिए? कौन सा ऐसा विशेष गुण चाहिए कि ऐसी समदृष्टि, ऐसा सबको एक जैसा देखने का इच्छा देखने का योग्यता आ जाए? क्या होना है? हाँ जी, एक अर्थ याद करो, चक्रवर्ती पाद का भाव है, क्योंकि ये सब है प्रकृति के गुणों के अंतर्गत। वो गुणों से ऊपर है, वो गुणों से ऊपर है, प्रकृति के गुणों का ही प्रभाव है ये। वो प्रकृति के गुणों से ही ऊपर है, तो उसको भेद क्यों नजर आएगा? एक ये सिद्धांत याद रखो, परमात्मा तो आएगा, ये सिद्धांत चक्रवर्ती पाद करे क्योंकि गुणों से ऊपर है, इसलिए
किसी को अच्छा बुरा नहीं कहता है। ब्राह्मण सतोगुण में है, गाय सतोगुण में है, और हाथी तमोगुण में है, और कुत्ता और कुत्ते खाने वाला ये है तमोगुण में, हाथी है रजोगुण में। ठीक है, सतो रजो तमोगुण तीनों के अंतर्गत ये सब है, और वो तीनों गुणों से ऊपर है, इसलिए कोई भेद नहीं करता। क्योंकि वो विद्या संपन्न है, इसलिए समान देखता है। क्योंकि ये भेद है गुरु के कारण, गुरु के कारण भेद है ना, ये सतोगुणी है, जो गुणी है, नीचे ऊपर है, तो गुरु से ऊपर है, तो इसलिए उसको क्या होगा, तो वो अब ब्रह्म को देखने के लिए अधिकारी हो जाएगा। वो लिखा है ब्रह्म को देखने के लिए अधिकारी हो जाएगा, लेकिन हमको प्रमाण करना हो शास्त्र गीता से, तो 14वें अध्याय में एक श्लोक है, अविचारेण भक्ति योगेन सर्वान् समतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना ये श्लोक। तो जो भक्ति करके तीनों गुणों से ऊपर जाएगा वो ब्रह्म के स्तर पे जाएगा, और यहाँ काय ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म को जानेगा। तो चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक के आधार पे इसका अर्थ किया है। कौन से श्लोक के आधार पे? 4 और नहीं 14 का 26 है। तो याद रखो, वह श्लोक को अनन्य भक्ति के द्वारा तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करता है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये श्लोक जिन्होंने ज्ञान से अज्ञान को मिटा दिया है उनका गुणगान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की सराहना हो रही है जिन्होंने ज्ञान से अज्ञान को नाश किया है। तो ऐसा कौन हो सकता है? बोले जिसने परमात्मा का अनुभव भी किया है, जिसने सबके हृदय में परमात्मा, अपने हृदय में परमात्मा को देखा, सबके हृदय में परमात्मा को देखा, ये इसकी अनुभूति है, वही ऐसा कर सकता है। क्या किसमें समता, किसमें देखता है? ये देखो, चक्रवर्ती पाद का भाव था गुण के आधार पे। बलदेव विद्याभूषण कहते वो सबको समभाव देखता है। सम किसको देखता है? सम परमात्मा को। किस बात में? कि वो किसी से अन्याय नहीं करता है। किसी को ब्राह्मण बनाया है, किसी को गाय, किसी को हाथी, उनके कर्मों के अनुसार बनाया है। ये जिसको समझ में आएगा वो भेदभाव नहीं करेगा। ये बात समझ में? विश्वनाथ चक्रवर्ती बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि वो परमात्मा की अनुभूति किया हुआ है। वो समझता है कि परमात्मा जब सृष्टि करते हैं तो सबके शरीर अलग अलग उनके कर्मों के अनुसार है। कोई हाथी है, कोई ब्राह्मण है, कोई गाय है। तो इसमें परमात्मा किसी के साथ क्या नहीं करते? पक्षपात नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। फिर उदाहरण दिया है बरसात का। वर्षा पड़ेगी, जो जो घास उगेगा, जैसा उसका बीज होगा ऐसे होगा। बरसात का कोई दोष नहीं। ऐसे परमात्मा सृष्टि करते हैं। जो जीव के गुण हैं उनके अनुसार, जो उनके अपने गुण हैं उनके अनुसार उनको शरीर प्राप्त होता है। सतोगुण का है, कोई ब्राह्मण होता है, कोई गाय होता है, कोई क्या। तो इसमें भगवान किसी से अन्याय नहीं करते। तो भगवान को किसी के लिए द्वेष नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है। ये भगवान में समता देखना है। बलदेव विद्याभूषण कहते भगवान में समान भाव। भगवान का दर्शन किया तो समान भाव है भगवान में। तो इसलिए किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति प्रिय नहीं। तो हमने दो अभी भाव देखे। एक आचार्य का भाव क्या है? गुणों से ऊपर है इसलिए सबको बराबर देखता है। और एक आचार्य क्या कहते हैं कि परमात्मा में कोई दोष नहीं है, वो समदृष्टि है। परमात्मा समदृष्टि है और जो उसका अनुभव करेगा वो भी समदृष्टि हो जाएगा।
अब अपने प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति न तो वर्णों के आधार पे और न ही जाति के आधार पे कोई भेदभाव करता है। क्या समझा? दो शब्द लिखिए, देखो क्या लिखे। पहला लिखा है योनि, दो दो क्या लिखा है शब्द? योनि, योनि के जगह पे आप लिखें कि आप हमारे पे वर्ण आश्रम के विभाजन में असल में क्या है, हम उल्टा समझते हैं। हम जाति समझते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, असल में जाति है, वैसे जाति पशु को कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा है ना पहले, वो लिखा है पशु पक्षी आदि, और फिर लिखा है वर्णाश्रम। जो दो शब्द हैं ऐसे हैं। ये प्रभु जी कौन भाग्यशाली है, उसको थोड़ा पिला दे। कहाँ गया महात्मा? जो अब उत्तर दे उसको देना। तो दो शब्दों का अर्थ समझ में आया? क्या लिखा है? योनि का अर्थ, योनि को क्या समझेंगे? पशु योनि, पक्षी योनि, हलो ऐसे समझो। और फिर क्या लिखा है? जाति क्या हो गया? ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति। तो ये असल में वर्ण आश्रम हो गया, लेकिन संस्कृत में जाति कहते हैं पशु पक्षी उसको, और हमारे को वर्ण आश्रम कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ लिखा है पहले योनि का मतलब पशु योनि, पक्षी योनि, हाथी है कि कुत्ता है कि गाय है, वो योनि हो गया। और ब्राह्मण और कुत्ता खाने वाला ये हो गया जाति। ठीक है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कोई ब्राह्मण और कुत्ता खाने वाला समाज में उनका सम्मान अलग हो सकता है, दृष्टि ना कौन अलग हो सकता है। और ऐसे कुत्ते और गाय और हाथी में भी अलग अलग योनि के हिसाब से भेद हो सकता है, परंतु सारे शरीर है उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो पंडित है, दिव्य ज्ञान जिसको है, वो तो शरीरों को नहीं देखता है, उसकी दृष्टि आत्मा के ऊपर होती है और परमात्मा के ऊपर होती है। एक हमारे पुस्तक में फोटो है, देखा है ना, ब्राह्मण खड़ा है और फिर ये सब खड़े हैं, उनके अंदर परमात्मा को देखता है। देखा है किताब में फोटो है ना? हाँ, वो ठीक है। प्रभुपाद जी कहते हैं वो ऐसे क्यों देखता है, कारण बता रहे हैं। उसको दिव्य ज्ञान है इससे वो देखता है। कारण क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका संबंध है, और वो परमेश्वर सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हुआ है, तो वो परमात्मा को देखता है, शरीरों को नहीं देखता। अब प्रभुपाद कहते हैं भगवान की ऐसी जानकारी वास्तविक ज्ञान है कि भगवान सबके हृदय में है। आप प्रभुपाद लिखते हैं जहाँ तक शरीरों का प्रश्न उठता है वो तो अलग है, जाति से योनि से अलग है ही, और उनको क्यों देखता है समान, उनके साथ एक समान व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि वो सबका सुहृद है। क्या लिखा है? सुहृदय के उपरांत क्या लिखा है? फिर जीवों की समस्त परिस्थितियों में वो अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। Yet made in himself as परमात्मा। ये जो मित्र किसके लिए लिखा है? भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। भगवान अपना मित्र मानते हैं, फिर भी अपना अस्तित्व परमात्मा के रूप में अलग रखते हैं। ठीक है। तो परमात्मा के रूप में वो चंडाल में भी है और ब्राह्मण में भी है।
परंतु फिर क्या लिखा है? परंतु दोनों के शरीरों में एक से नहीं होगा। शरीर उनके अलग है, परमात्मा एक ही है। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले। ये दोनों आध्यात्मिक गुण वाले हैं। अब प्रभुपाद के दोनों के आध्यात्मिक गुण हैं, परंतु फिर भी दोनों में समानता नहीं है, मात्रात्मक समात्मा नहीं है। ठीक है, जीवात्मा एक ही शरीर में है, परमात्मा सब शरीर में है। इसको इसके लिए दो शब्द हैं, अभी आप पढ़े हो, आपने हमेशा सुने होंगे, सुने हैं कभी? क्षेत्र, क्षेत्र क्या सुने हैं? शरीर को क्षेत्र कहते हैं, आत्मा को क्षेत्र के कहते हैं, और भगवान को भी क्षेत्र के कहते हैं। जैसे किसान है, उसका अपना खेत है, वो उसका क्षेत्र के है, लेकिन सरकार है, वो सब क्षेत्रों का मालिक है। तो परमात्मा सबके हृदय में है, आत्मा सिर्फ अपने शरीर में, सब में नहीं है, ये अंतर है। ठीक है, और ये कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो वास्तव में पंडित है, बुद्धिमान है और समदृष्टि है। एक शब्द है समदृष्टि और एक शब्द है समवर्तन और समदर्शन, दोनों में कुछ अंतर है। समदर्शन, समवर्तन। कुत्ते और ब्राह्मण को समाज समान समझना ठीक है, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करेगा। कुत्ते के साथ कुत्ते का व्यवहार, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का व्यवहार, ये है वर्तन। समदर्शन है, समवर्तन अलग और चीज है। वर्तन का मतलब व्यवहार उससे वैसा नहीं करेगा, लेकिन दृष्टि एक जैसी होगी। जीव अपने ही शरीर में चेतना रखता है, परंतु भगवान की चेतना सर्वव्यापी सब शरीरों में है। ठीक है, शरीर कैसा भी है, लेकिन सब में अंदर परमात्मा है, चोटी से लेकर हाथी तक। तो इस श्लोक से हमने क्या सीखा? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को शरीर का भेद नहीं करना चाहिए, सबके हृदय में परमात्मा के ऊपर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए कि इन सबके हृदय में परमात्मा है। जब ने परमात्मा ने इनको नहीं छोड़ा है तो मैं क्यों छोड़ूं? प्रभुपाद जी को एक बार, प्रभुपाद जी थे इंदौर में, गीता भवन में थे, गीता सम्मेलन में प्रभुपाद जी ने मायावादियों के ऊपर बहुत कठोर वचन कहे। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आपको समदृष्टि होना चाहिए, आप भागवत गीता में लिखा है समदृष्टि। प्रभुपाद ने कहा, मेरी समदृष्टि है कि सबके अंदर परमात्मा है, उस परमात्मा को ही आप आत्मा कहोगे, समदृष्टि कैसे करो? वो बहुत ज़्यादा जिद करने लगा। तो प्रभुपाद ने कहा, मेरी समदृष्टि ये है कि मैंने भगवत गीता का संदेश बिना किसी भेदभाव के, काले को गोरे को, देशी को विदेशी को, सबको दिया, ये मेरी समदृष्टि है। तो समदृष्टि कृष्ण भावना भावित भक्त की क्या है कि किसी की जाति पाति को नहीं देखता है, स्त्री पुरुष को नहीं देखता है, सबको कृष्ण भावना का संदेश देता है। ये है समदृष्टि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की। तो इस श्लोक में हमने समझा क्या कि प्रभुपाद का भाव क्या है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वास्तव में विद्वान है, पंडित है, समदृष्टि है, सबके साथ समान, सबके अंदर परमात्मा को देखता है, शरीर का भेद नहीं है। अब गुण लक्षण, ऐसे व्यक्ति के जो समदृष्टि है उसके लक्षण, जो पंडित है उसके लक्षण, ये श्लोक 19वां आ रहा है। इहैव तैरजित सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। आपको सिखा है जब ये शब्द आए तो क्या समझना चाहिए? हाँ, इस जगत में और जीते जी, जब भी ई शब्द आए
तो समझना जीते जी और इस जगत में ई है एव का मतलब निश्चित रूप से। तैर मतलब उनको, उन्होंने, किसने, जो पंडित है, जिनके अंदर समदृष्टि आ गई है। जित सर्गो, सर्ग कहते हैं सृष्टि को, जन्म मरण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इसका मतलब वो मुक्त हो गए। जिन्होंने जीते जी साधन की अवस्था में, आगे हमारे आचार्य लिखें साधन की अवस्था में जीते जी, सर्ग कहते हैं जन्म मृत्यु को, उसको जीत लिया। यह जित सर्गों का अर्थ क्या हुआ? ये जन्म मृत्यु के संसार को जीत लिया। किसने जीत लिया? साम्य, येषाम साम्य स्थितम मनः, जिनका मन समानता में स्थित है। समानता में मतलब सबके अंदर परमात्मा को देखता है, ये समानता। जिसका मन समानता में स्थित है, या येषाम साम्य स्थितम मनः, मन समानता में स्थित है जिसका, उसने जन्म मृत्यु के संसार को जीत लिया। क्या उसने पाया? निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वो जानता है कि भगवान जो है वो निर्दोष है, किसी से पक्षपात नहीं करता है, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता, किसी को शूद्र नहीं बनाता, किसी को गाय घोड़ा गधा नहीं बनाता है, वो अपने कर्मों से बनते हैं। तस्मात, इसलिए ब्राह्मणी जैसे हो, उसकी स्थिति भी ब्रह्म जैसी हो जाती है, वो भी गुणों से ऊपर उठ के शुद्ध हो जाता है। तो ये बात समझ में आई? श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा? यह तैर सर्गों का अर्थ क्या है? जीते जी जीवन मरण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। कैसे कर ली? मन को समानता में स्थित करके। उससे क्या अनुभूति हुई? कि ब्रह्म में कोई दोष नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं करता, ठीक है। और इसलिए वो भी ब्रह्म के स्तर पे पहुंच गया। जो ऐसे समझेगा वो भी ब्रह्म के स्तर पे पहुंच गया। अब क्या अपने पादानुवाद प्रभुपाद ने क्या लिखा है? जिनके मन यथार्थ तथा समता निश्चित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। देखो, ब्रह्म के समान निर्दोष है, इसका मतलब ब्रह्म में कोई दोष नहीं है। और वैसे ही वो भी वैसे ही हो जाते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ करने आ गया। अब चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, ये श्लोक जो समदृश्य है उनकी महिमा बता रहा है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं स्वर्ग का मतलब संसार, संसार का मतलब जन्म मृत्यु। बोला उसके ऊपर विजय कब प्राप्त करेगा? बलदेव विद्याभूषण कहते हैं जीते जी, मतलब साधन में भी, जब साधन में है तब भी उसने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया। साधन की अवस्था, ई का मतलब साधन की अवस्था में भी। कौन? जिनका मन क्या लिखा है? ये शाम समम साम्य स्थित मन। साम्य स्थित मन किस में समानता है? मन में किस बात की समानता आई है? तो द्वंद्व नहीं देख रहा है, द्वंद्व नहीं देख रहा है, मन द्वंद्व नहीं देख रहा है और पक्षपात नहीं देख रहा है। किस में? ब्रह्म में। मन ये समझ गया है कि भगवान जो है, परमात्मा है, वो एक तो निर्द्वंद है और निरपेक्ष है, किससे कोई पक्षपात नहीं करता और कोई द्वंद भगवान में नहीं है। द्वंद क्या? मेरा तेरा नहीं है, काला गोरा नहीं है, भगवान के लिए सब समान है और किसी से पक्षपात नहीं करता है। ये उसका मन किस में स्थित है? मन इस स्थिति में स्थित है कि परमात्मा किसी अन्याय नहीं करता। परमात्मा द्वंद्वों से परे है, परमात्मा सबके साथ समभाव है।
ये उसके मन की स्थिति है। तो आप ये क्यों कहते हैं कि ब्रह्म सबके साथ समान है? प्रश्न उठाते हैं, भाई ब्रह्म सबके साथ समान क्यों है? तो कहते हैं क्योंकि ब्रह्म में राग द्वेष नहीं होता। ब्रह्म में क्या नहीं होता? और क्योंकि ब्रह्म में राग द्वेष नहीं होता, जो ये समझ लेते हैं कि ब्रह्म निर्दोष है, राग द्वेष रहित है, तो फिर वो भी ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करते हैं, वो भी राग द्वेष से ऊपर हो जाते हैं। ये इसका भाव है। अब श्रील प्रभुपाद के भाव को देख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने मन की जो समानता का वर्णन किया गया है वो आत्म साक्षात्कार की अवस्था का वर्णन है। जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया है वो ही मन को समानता में स्थित कर सकता है। ठीक है, जिन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया है, समझ लेना चाहिए कि उन्होंने विशेष रूप से जन्म मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जब तक शरीरों से हमारा तदात्म्य होगा, तदात्म्य का मतलब शरीर को मैं मानने की मूर्खता होगी, तब तक बद्ध जीव रहेगा। और जैसे ही उस स्तर से ऊपर उठ जाएगा, आत्मा को समझेगा, अनुभव कर लेगा, तो फिर समानता के स्तर पे आ जाएगा। तब उसको मुक्त मानना चाहिए, तब वो बंधन से मुक्त हो गया। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ दोबारा वो भौतिक जगत में नहीं आएगा, आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा। ये तो प्रभुपाद का भाव है। अब प्रभुपाद लिखते हैं भगवान निर्दोष है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। ये लाइन मिला, भगवान निर्दोष है तो उसका मतलब राग द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं है, आसक्ति नहीं है, घृणा नहीं। और इस प्रकार से जीव भी आसक्ति और घृणा से मुक्त हो जाएगा, निर्दोष हो जाएगा, तभी भगवत धाम जा सकता है। निर्दोष होगा तभी भगवत धाम जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को पहले ही मुक्त समझना चाहिए। जैसे आगे के श्लोक में उनके गुण बताए जाएंगे। तो 20वें श्लोक में क्या समझा? तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए क्या करना है? मन को साम्यता में लाना है। मन को साम्यता में लाना है। किसके विषय में? भगवान के विषय में, कि भगवान में कोई राग द्वेष नहीं है। जब मन ये मान लेगा कि भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, उसमें राग द्वेष नहीं है, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, तब भगवत धाम जाएंगे, तो जन्म मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें मुख्य बात क्या है? श्लोक में सबसे मुख्य बात क्या है? मन को भगवान के विषय में, भगवान निर्दोष है कि मन को समझाना, मन को ऐसी समानता की स्थिति में स्थिर करना। भाग्यशाली 2-3 को तो गर्म हो जाएगा, 2 गिलासें हैं। कौन कौन भाग्यशाली? नहीं, लास्ट में गर्म हो जाएगा। जो लास्ट में बैठा है हमारा सादा पानी बन। तो अब हम आगे श्लोक 20वां पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्टर को पिला दे, डॉक्टर, एक डॉक्टर को पिला दे। हम 20वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। न प्रहर्ष्येत प्रियं प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहर्ष्येत प्रियं प्राप्य,
पसंद की वस्तु प्राप्त होने के ऊपर प्रसन्न नहीं होता, प्रहर्ष्य का मतलब हर्षित नहीं होता। और न द्वेषे प्राप्य अचाप्रियम, अप्रिय वस्तु मिलती है तो दुख नहीं करता। पसंद की वस्तु जूस मिल जाए तो प्रसन्न नहीं होता, और किसी को नहीं मिले तो दुख नहीं होता। ये अभी पता हो जाएगा कौन समान दृष्टि है, जिसको मिला न मिला सब बराबर। हाँ, तो पसंद की वस्तु मिलने के ऊपर प्रसन्न नहीं होता, और अब अपसंद की वस्तु मिलने के ऊपर ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्थिर बुद्धि। पहले तो स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि आपने पहले सुनी है क्या? स्थित प्रज्ञा और स्थित बुद्धि एक ही बात है। तो उसकी बुद्धि स्थित है किसमें? भगवान। भगवान में स्थित है। और असमूढ़ का मतलब क्या है? मूढ़ का मतलब क्या है? मूर्ख। और असमूढ़ का मतलब अब मूर्ख नहीं रह गया, अब वो बुद्धिमान हो गया। असमूढ़, असमूढ़ वो शरीर में रहते हुए भी मोहित नहीं होगा, शरीर में रहते हुए भी मोहित नहीं होगा। असमूढ़, असमूढ़, सम्मूढ़, असमूढ़। सम का आगे आएगा तो होगा सम्यक, माने पूरी तरह से। और असम का मतलब पूरी तरह से मुक्त, मोहित नहीं है। अब उसको मिल क्या गया? ब्रह्मविद। उसने ब्रह्म को जान लिया। विद का मतलब वेद, वेद का मतलब जानना। उसने ब्रह्म को जान लिया और इसलिए वो ब्रह्म में स्थित है। उनकी स्थिति ब्राह्मणी है। प्रभुपाद जी ब्राह्मणी स्थिति कहेंगे कृष्ण भावना। ब्राह्मणी स्थिति का मतलब कृष्ण भावना प्रभुपाद जी कहेंगे। तो अब इस श्लोक की परिभाषा आपको करने आएगी अपने आप। पहले 2 लाइन का अर्थ तो सबको आता है ना, आसान है कि नहीं? पसंद की चीज मिलने के मिलिए ऊपर प्रसन्न नहीं, अपसंद की ऊपर दुखी नहीं। क्यों ऐसे है? क्योंकि स्थिर बुद्धि है। किस बात में स्थिर बुद्धि है? कि भगवान के ऊपर बुद्धि टिकी हुई है, शरीरों के ऊपर टिकी हुई नहीं है। भाई प्रिय मिलेगी तो शरीर को प्रिय है ना, अप्रिय है तो शरीर को है, तो उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। इसलिए वो ब्रह्म में नहीं पड़ेगा और ब्रह्म को जानेगा, इसलिए ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करेगा। ये जिस जो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त किया है उसके गुण ये श्लोक बता रहा है। इसी शरीर में रहते हुए पसंद की चीज मिलने के ऊपर प्रसन्न नहीं होता है और अपसंद की चीज मिलने के ऊपर क्यों? अब एक क्यों का आपको भाव बताओ, इसका उत्तर बताओ क्यों? अब भगवत प्राप्त आप कहते शरीर के स्तर पे नहीं है, तो शरीरों में ये दुख और सुख काय के लिए आते हैं? भगवान में क्यों कोई व्यक्ति यहाँ दुखी है कोई सुखी है? क्यों? मन मानता है अपने अपने प्रारब्ध कर्म। क्या वो समझेगा ये मेरे पास आज खुशी की चीज आई है, मेरा पहले का कोई प्रारब्ध अच्छा है इसलिए आया है, खुश क्यों? और ये दुख आया ये भी मेरे प्रारब्ध का है। क्या समझेगा? प्रारब्ध का मतलब क्या हो गया? मैंने किया है, मेरे पास आया है, तो किसी को शिकायत क्यों करो? ये बलदेव विद्याभूषण कहते हैं मेरे प्रारब्ध का, वो ये समझता है मेरे प्रारब्ध का। प्रभुपाद जी अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे, एक भारतीय उठ के खड़ा हो गया, बहुत अंट संट बोलने लगा। प्रभु हो सकता है प्रारब्ध का कोई इसका मेरे से वीर हो, शांत रहे।
प्रभुपाद के शिष्य क्रोधित हो गए, लेकिन प्रभुपाद होगा कोई अगले जन्म का इसका कोई हिसाब रहा होगा। तो ये प्रारब्ध है, ऐसे समझेंगे। भाई कुछ दुख आया तो प्रारब्ध का है, सुख आया तो प्रारब्ध का है, इसलिए उससे विचलित नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं तो शरीर से, मैं शरीर नहीं हूँ। उसकी बुद्धि किसके ऊपर टिकी हुई है? आत्मा के ऊपर, स्थिर बुद्धि है, और परमात्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर नहीं है। असमूढ़ का मतलब वो शरीर से अपने आप को अलग रखता है, आत्मा के स्तर पे स्थिर है, इसलिए मूर्ख नहीं है। इसलिए वो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म के गुण को जानता है, ब्रह्मविद है, और इसलिए वो ब्रह्म के स्तर पे स्थित है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति के लक्षण यहाँ बताए गए हैं। और पहला लक्षण है ये क्या नहीं, असमूढ़। ये क्या नहीं होता है? भ्रमित नहीं होता। क्या लिखा है? भ्रम में नहीं पड़ता है। कौन से भ्रम में? झूठे शरीरों के, आत्मा के बारे में, आत्मा का तत्व, शरीर और आत्मा उसको शरीर और आत्मा के तदात्म्य के तत्वों का भ्रम नहीं। इसका मतलब क्या? शरीर आत्मा एक है। वो ये नहीं समझता है कि मैं शरीर हूँ, वो समझता है मैं आत्मा हूँ। ये मोह नष्ट हो गया। ठीक है, वो ठीक तरह से, अच्छी तरह से समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो भगवान का अंश हूँ। इसलिए कभी कोई पसंद की चीज़ मिलती है तो प्रसन्न नहीं होता है, और कोई असपसंद की नहीं मिलती है तो दुखी नहीं होता है, क्योंकि वो समझता है ये सब किसके साथ जुड़ी हुई है। क्या लिखा है आपके पुस्तक में? लिखा क्या लिखा है? क्योंकि ये किससे साथ जुड़ी हुई है? नहीं ना, ये सब शरीर से जुड़े हुए हैं। लिखा होगा, देखो, शरीर से जुड़े हुए हैं। ये शरीर से जुड़े हुए हैं। दुख और सुख किससे जुड़े हुए हैं? वो ये समझता है मैं शरीर हूँ नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो ये जुड़े हुए हैं शरीर से, मुझसे तो जुड़े हुए नहीं है। लिखा है कि नहीं? सही मिला? हाँ, प्राप्त होने पर न तो प्रसन्नता होती है, न शरीर की कुछ हानि होने पर सुख। तो फिर क्या इसमें क्या लगा? फिर मन की है अच्छा, ये वो उसके बाद है, इसी लाइन को अच्छी तरह पढ़ो। इसलिए वो, इसको छोड़ो पहले, इसलिए वो शरीर को आत्मा मानने के भूल करके मोहग्रस्त होता है, और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को पुकारता है। यहाँ लिखा है, he is therefore not joyful in achieving something, nor does he lament in losing anything which is related to his body. बात है, शरीर के संबंधित अच्छे और बुरे से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं समझता। तो ये शरीर शब्द इसमें पक्का काना है। शरीर समझ आने से क्या आएगा? हमें शरीर क्यों मिला है? प्रारब्ध के कारण मिला है। तो ये प्रारब्ध को प्रभुपाद जी ने यहाँ ऐसे शरीर लिखा है। ठीक है, अब आ गया मन। उनका मन स्थिर बुद्धि है। प्रभुपाद जी ने मन की स्थिरता को स्थिर बुद्धि कहते हैं, और फिर उसी को दूसरा शब्द लिखा है, आत्मबुद्धि कहते हैं। तो प्रभुपाद जी मन और बुद्धि दोनों को यहाँ मिला के कह रहे हैं कि मन भी स्थिर है, बुद्धि भी स्थिर है। पर मन को, इसलिए वो शरीर को आत्मा नहीं समझता और शरीर को नित्य नहीं समझता, और आत्मा के अस्तित्व को कभी झुठलाता नहीं। और ये ज्ञान उसको ऊपर स्तर पे लाता है, परम सत्य के विज्ञान को पूर्ण रूप से जान जाता है, और उसको परम सत्य क्या है? ब्रह्म है, परमात्मा है और भगवान। वो अपने स्वरूप को जानता है, मूर्खता करके भगवान से एक बनने का प्रयास नहीं करता। अब प्रभुपाद कहते हैं,
इसको ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहते हैं। तो इस श्लोक में क्या मुख्य बात आई? लक्षण किसके? आत्म साक्षात्कार किए ब्रह्म अस्तित्व वाले के लक्षण। तो लक्षण क्या है? क्यों नहीं होते? क्योंकि वो शरीरों के स्तर पे नहीं है। वो समझता है ये शरीर का दुख सुख है, ये प्रारब्ध है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि वो स्थिर बुद्धि है, उसकी बुद्धि आत्मा के ऊपर टिकी हुई है। वो शरीर के भ्रम से मुक्त हो चुका है, इसलिए वो ब्रह्म को जानता है और ब्रह्मणी स्थिति को प्राप्त की है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। बाह्य, बाह्य का मतलब क्या? बाहर का। और स्पर्शेव का मतलब स्पर्श, स्पर्श करने का मतलब छूना। ठीक है। अशक्त आत्मा, अशक्त आत्मा का मतलब है क्या है? आसक्त नहीं है। किसमें आसक्त नहीं है? इंद्रियों के विषय से प्राप्त होने वाले सुख में आसक्त नहीं है। भाई बाहर से स्पर्श क्या होगा? आंख को कोई अच्छा दर्शन, कान को कोई अच्छा शब्द, उसमें आसक्त नहीं है। भौतिक ऐसी किसी चीज में आसक्त नहीं है। तो कहाँ उसका मन टिका हुआ है? बाहर की चीजों में नहीं है तो कहाँ है? विन्दते आत्मनि सुखम। वो तो आत्मा में ही सुख तो ले रहा है, अंदर ही सुख ले रहा है, बाहर नहीं सुख ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म योग युक्त आत्मा, क्योंकि वो योग युक्त आत्मा है, ब्रह्म योग युक्त आत्मा। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा का मतलब वो परमात्मा के साक्षात्कार में स्थित है। वो परमात्मा के साक्षात्कार में स्थित है, इसलिए उसको अंदर में आनंद आ रहा है। सुखम, उसको सुख मिल रहा है। कैसा? अक्षम, जो क्षय कभी क्षय नहीं होगा। अक्षम का मतलब नाश न होने वाला, मतलब सदा रहने वाला। और अश्नुति का मतलब भोगता है अनंत सुख को, कभी न नाश होने वाले सुख को भोगता है। कौन भोगता है कभी न नाश वाले सुख को? जो ब्रह्म योग युक्त आत्मा है। इसका मतलब जो परमात्मा के साक्षात्कार के ऊपर इस पहुंच चुका है, उसको सुख कहाँ मिलता है? अंदर में ही मिलता है। वो बाहर की चीजों से कोई सुख नहीं ढूंढता, उससे वो आसक्त नहीं है। अब पहली लाइन का दोबारा अर्थ समझो। बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा। बाहर से आंख को कोई अच्छी चीज बाहर दिखाई देगी, सिनेमा कोई मतलब नहीं, कान को कोई गाना नहीं चाहिए, जीभ को कोई बाहर भोजन अच्छा नहीं चाहिए। तो सभी इंद्रियां, स्पर्श का अर्थ है यहाँ सभी इंद्रियां, उसके विषयों में कोई आसक्ति नहीं। तो फिर उसको सुख कहाँ मिलता है? दुनिया को तो विषय में सुख मिलता है, उसको कहाँ मिलता है? बोला अंदर में मिलता है। विन्दते का मतलब अंदर, विन्दते आत्मनि यत् सुखम। वो परमात्मा के साक्षात्कार में ही लगा रहता है। सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षम अश्नुते। अब अनुवाद पढ़िए, श्री प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ऐसा पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। भौतिक इंद्रिय सुख कहाँ से मिलता है? इंद्रियों का सुख कहाँ से मिलता है? इंद्रियों के विषय से। आंख का विषय क्या है? रूप। कान का विषय क्या है? शब्द।
जीभा का विषय क्या है? रस। और त्वचा का विषय है? और क्या बच गया? नासिका का विषय है गंध। तो इनमें वो सुख नहीं देती भौतिक। ये है पहली लाइन का अर्थ। और दूसरी लाइन का अर्थ क्या है? विंदते आत्मनि सुखम वह विंदते आत्मनि यत् सुखम। अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव। सदा समाधि में रहकर अपने अंदर अपने अंदर में आनंद लेता है। किस अंदर में किसको देखता है? दूसरी लाइन में पढ़ो क्या लिखा? इस प्रकार स्वरूप से व्यक्ति परम ब्रह्म में आर्थिक होने के कारण असीम सुख होता है। असीम सुख तो हो गया, अक्षम सुख अश्नुते। इस लाइन का अर्थ हो गया असीम सुख भोगता है। अब एक लाइन रह गई बीच वाली, उसके लिए क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने? पर ब्रह्म में परमात्मा पे चित्त एकाग्र है। पर ब्रह्म में प्रभुपाद जी ने लिखा है। पर ब्रह्म या परमात्मा, यहाँ ब्रह्म है इसलिए पर ब्रह्म लिख दिया, तो उसके ऊपर स्थित है। ये असल में ये 6 अध्याय तक विषय क्या है? मुख्य रूप से कर्म योग, उससे ज्ञान योग में जाना है, ध्यान योग में जाना है। तो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं वो अपनी आत्मा और परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। ये श्लोक का भाव है, वो अपने आत्मा और परमात्मा की अनुभूति कर लेता है, तभी उसको बाहर इंद्रिय के विषयों में आसक्ति नहीं है, क्योंकि उसको अंदर में समाधि में, प्रभुपाद ने लिखा है समाधि जब लिखा है तब वो परमात्मा के ऊपर अंदर में समाधि में टिक जाता है। ब्रह्म योग युक्त आत्मा का भाव लिखा है, वो अंदर परमात्मा में समाधि से स्थिर हो जाता है और अविनाशी सुख को प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में पहला सुख क्या है दुनिया का, उसकी परिभाषा देने से पहले उससे ऊपर उठे व्यक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। यमुना आचार्य का ये प्रसिद्ध श्लोक प्रभुपाद जी कहते हैं, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रसधामनि उद्यतं रन्तुम् आसि तदवधि बदनारि सनम समरयमाने भवन्ति मुख विकार सुष्ठो निष्ठावनं च। निष्ठावनं च उल्टी कर देता हूँ, थूक लेता हूँ। किस बात पे? जब नारी के सुख का विचार आता है, क्योंकि कृष्ण के रोज नए सुख का आनंद ले रहा हूँ। प्रभुपाद ने ये श्लोक क्यों दिया? क्योंकि उसको सुख आता है भगवान के अंदर में सुमरण में, कृष्ण के लीलाओं के सुमरण में, जो वो नित्य नवीन है। इसलिए संसार का इंद्रियों के सुख में कोई आसक्ति नहीं है। अब प्रभुपाद जी श्लोक का अर्थ आपको आता है। प्रभुपाद कहते हैं जो ब्रह्म योग युक्त है, इसका मतलब कृष्ण भावना में है, वो भगवान की प्रेममय सेवा में लगा हुआ, उसको जो सुख मिलता है उसके कारण वो संसार के भौतिक सुखों को तुच्छ समझ के त्याग देता है। अब प्रभुपाद ने संसार का सबसे उत्तम सुख क्या है संसारियों का? काम भोग। सारा संसार इस काम भोग के काम भोग के क्या लिखा है? काम भोग के जादू के कारण पागलपन की तरह सारे काम में लगा हुआ, केवल इसी चीज के लिए सब कुछ कर रहा है दुनिया। कल पागल हुआ है। स्पेल अंदर लिखा है, अंडर इट्स स्पेल। स्पेल कहते हैं जादू। ये काम का जादू है जो सबको काम करा है, गधे की तरह करा रहा है। इसका अर्थ ये है, काम के जादू ने सबको गधे की तरह काम कराने में लगा रखा है। इसकी माना ये शादी, सारा सुबह से शाम तक काम क्यों कर रहे हैं गधे की तरह? क्योंकि काम भोग का सुख चाहिए। अब प्रभुपाद कहते हैं जो कृष्ण भावना में है वो इससे ज्यादा शक्ति के साथ कार्य करता है, लेकिन काम भोग के लिए नहीं, उसको तो त्याग देता है, परंतु काम ज्यादा करता है।
भगवान की सेवा का काम तो इससे ज़्यादा है, रविवार की छुट्टी भी नहीं है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं ये है परीक्षा, आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति की ये परीक्षा है। और परीक्षा की प्रणाली क्या है दोनों साथ साथ कि दो चीजें साथ नहीं रह सकती। क्या? भोग और दो चीजें साथ नहीं रह सकती। काम भोग और कृष्ण भक्ति साथ नहीं रह सकती। इसका मतलब इसे समझ लो, अपनी सादी भाषा वो बोलो जो समझ में आए। काम भोग और कृष्ण भक्ति साथ नहीं रह सकती। एक कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति किसी भी इंद्रिय सुख के भोग में आसक्त नहीं होता, क्योंकि वो मुक्त जीव है, वो जीवन मुक्त है। बहुत अच्छा। अब 22वां श्लोक और 23वां श्लोक, ये दो श्लोक हम नए लोगों को जब प्रचार करते हैं तो एक टॉपिक देते हैं। क्या? दुख का कारण सुख का साधन। 22वां श्लोक है दुख का कारण और 23वां है सुख का साधन। इन श्लोकों को नए लोगों को प्रचार के लिए दो श्लोक हम इसी को प्राय प्रचार में उपयोग में लाते हैं। तो 22वां श्लोक है दुख का कारण। ये ही संस प्रसजा भोगा दुख योन्येव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमन्ते बुद्धाः। ये ही जो भी निश्चित रूप से संस प्रसजा भोगा, वो भोग जो इंद्रियों के स्पर्श से जन्म लेता है। जा का मतलब जन्म लेना। इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आने से जो सुख मिलता है, जो जन्म लेता है, वो क्या है? दुख योन्य एवते, वो दुख का गर्भ स्थान है। दुख कहाँ जन्म लेता है कोई पूछे तो? बोला इंद्रियों के सुख के गर्भ में। दुख का जन्म कहाँ होता है? इंद्रिय सुख के। इसको हम प्रचार में कहते हैं, बाजार में जब किसी को सामान बेचना है कहता है एक खरीदो दो ले लो। क्या बोलेंगे? एक खरीदो दो ले लो, ऐसे कहते हैं ना। बाय वन गेट टू, ऐसे कहते हैं ना। आप संसार का सुख लेने जाओ, दुख आपको मुफ्त में अपने आप मिलेगा। आप उसको ना नहीं कर सकते, वो मुफ्त में मिलेगा। उसको आप छोड़ नहीं सकते, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके जेब में अगर 5 रुपये का सिक्का है तो उसके दोनों तरफ है कि एक तरफ है? दोनों तरफ है। तो इंद्रिय भोग के गर्भ में दुख जन्म लेता है। पहली ये लाइन याद करनी है, इंद्रिय भोग के गर्भ में दुख जन्म लेता है। योनि का अर्थ ये है। हाँ, और ऐसा जो सुख है उसका आदि भी है और अंत भी है। कुंती पुत्र, आद्य अंतवंत। इंद्रियों के सुख का आरंभ भी है और अंत भी है। न तेषु रमते बुद्धा, जो बुद्धिमान है इसमें रमण नहीं करते, इसकी तरफ जाते ही नहीं है, क्योंकि आने जाने वाला है एक तो, और इसके बाद दुख देगा ही देगा। जिसको सुख समझ के हमने खरीदा है उसके साथ दुख तो साथ में आया है। बहुत शौक था किसी को शादी करने का, कोई लड़की तो दे नहीं रहा। किसी ने कहा लड़की देंगे लेकिन डब्बे के बंद देंगे, बॉक्स के अंदर बंद है, घर जाके खोलना। और जैसी है जो तो सही, खुश होकर सर के ऊपर डब्बा उठा के आया। जब अंदर से खोला तो डब्बे के अंदर ऐसे बाघनी जैसे निकल गया, ऐसे निकल गया, उसको नोच के खा गया। उठा के आया था स्त्री समझ के, लेकिन निकली क्या?
बागनी, दिने दिने डायरी राते बागनी। हाँ, पलक पलक। हाँ, तो ये जो भोग है ये कैसा है? इंद्रियों के सुख में दुख जन्म लेता है। ये भाषा ऐसे बोलोगे लोगों को समझ में आएंगे, किताब से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। पढ़ो जरा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। ऐसे भोगों पर आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उन्हें आनंद नहीं लेता। इसको इतना पढ़ोगे तो सामने वाला उसमें जल्दी से जो है ध्यान नहीं देगा। क्या बोलेंगे? संसार के इंद्रियों के सुख के गर्भ में दुख जन्म लेता है। आप जो भी सुख को लेने जा रहे हैं उसके साथ दुख मुक्त में आपको मिलेगा, और जो संसार का सुख है वो आने जाने वाला है। इसलिए उसमें कौन रमण करता है? जो बुद्धू है वो रमण करता है, बुद्धिमान नहीं करता। तो फिर पूछना उनसे कि बुद्धू दुनिया में कम है कि बुद्धिमान है? ज्यादा कौन है, बुद्धू है कि बुद्धिमान? बुद्धू ज्यादा है, बुद्धिमान बहुत कम है। नहीं, सब बुद्धू ज्यादा है, बुद्धिमान कहाँ है? बुद्धा, बुद्धिमान। बुद्धा का मतलब जिसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया उसको कहते हैं बुद्धा, एनलाइटन। तो अब इस श्लोक के तात्पर्य में ये श्लोक इंद्रियों के सुख का, ये श्लोक इंद्रियों के विषय भोग के सुख की क्षणिकता बता रहा है, थोड़ी देर के लिए। ये श्लोक का भाव है इंद्रियों के सुख क्षणिक है ना, थोड़ी देर के लिए है। और ये सुख हमारे कर्मों से है, कर्मों के कारण है सुख और दुख। पहले कहा ना, प्रारंभ कर्मों के कारण है, इसलिए इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। इंद्रियों का सुख सदा ही दुख देता है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी एक शब्द आगे बढ़ते हैं कि इंद्रियों का सुख क्षणिक है, क्योंकि शरीर भी क्षणिक है। शरीर ही सदा नहीं रहेगा तो इंद्रियों का सुख सदा क्या रहेगा? इसलिए मुक्त आत्मा इसमें रुचि नहीं रखता। और जो आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर चुका है वो तुच्छ भौतिक सुख में क्यों रुचि रखेगा? अब आध्यात्मिक सुख किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी एक श्लोक कह रहे हैं पद्म पुराण का, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्मा अभिपद्यते अभिधीयते ब्रह्म अभिधीयते। जो योगी हैं वो अनंत आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति करते हैं, इसलिए वो परम सत्य को राम कहते हैं। ये जो हमारे मंत्र में राम है इसका मतलब है आनंदमय। अब प्रभुपाद जी एक और श्लोक ऋषभदेव की शिक्षाएं अपने पुत्रों को, उसका एक श्लोक और यहाँ दे रहे हैं जिसमें दोनों सुखों की तुलना कर रहे हैं। ये श्लोक तुलनात्मक है। नायम देहो देभाजान निर्लोके कष्टान कामान आहारते विड़भुजान ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये यस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्।
अयम देहो दे भाजाम निर्लोके, न अयम देहो दे भाजाम निर्लोके। इस संसार में शरीरधारी कष्टान कामान अहरते, जो सुख दुख भोग रहे हैं वो तो सुअर कुकर कुकर को भी उपलब्ध है। संसार का जैसे कुत्ते बिल्ले का सुख है ऐसे इंसान का सुख है, इसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए तपो दिव्यम पुत्र का, मेरे पुत्र दिव्य तपस्या करो। बोला क्यों करें? ये न सत्वम शुद्ध थे, उससे आपका अस्तित्व पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। बोला फिर उससे क्या मिलेगा? यस्मात्, इसके द्वारा ब्रह्म सौख्यम अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की अनुभूति होगी। तो ये शिक्षा है भगवान ऋषभ देव की अपने पुत्रों को लक्षित करके, और उनमें से बड़ा पुत्र भारत, ये शिक्षा भारतवर्ष के लिए कि इंद्रियों के तुच्छ सुखों को छोड़ो और ब्रह्म अनंत सुख के लिए तपस्या करो और दिव्य तपस्या करो, अपने अस्तित्व को शुद्ध करो। तो इस श्लोक का अर्थ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ। ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अब देखो इसमें तप लिखा है, यहाँ शब्द होना चाहिए दिव्य तप। तप तो देखो सब कर रहे हैं संसार में, जो काम करने वाला सब बेचारा 5 बजे उठ के भागता है, वो बॉम्बे की लोकल ट्रेन में हिरणाकश की तरफ ऐसे 4 घंटे लटका हुआ जाता है। तपस्या तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या दिव्य नहीं है, वो इंद्रिय भोग की तपस्या। दिव्य तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो दिव्य तपस्या करो। अब प्रभुपाद लिखते हैं इसलिए जो वास्तविक योगी हैं अथवा जो आध्यात्मिक दृष्टि से विद्वान है, वो कभी भी इंद्रियों के सुख में आसक्त नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये निरंतर भौतिक जन्म मृत्यु का कारण है। जितना भौतिक सुख में आदत डालेंगे उतना ज़्यादा भौतिक दुखों के जाल में फंसते जाएंगे। अब सुख का साधन पढ़ रहे हैं। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। सुखी नर है, वो व्यक्ति सुखी है। तो ये सुख का साधन है इस श्लोक में। पहला शब्द है शक्नोति। ये शब्द का अर्थ तो आप सबको आता है, कर सकते हो। शक्नोति का कर सकते हो, और इह का मतलब अर्थ क्या है? जीते जी इस जन्म में। तो शक्नोति इह, और शोढ़ुम का अर्थ समझो, नहीं आता है तो आज सीख लो। शोढ़ुम का अर्थ है सहना, बर्दाश्त करना, सह लेना, सह लो भाई। हाँ, टॉलरेट, अंग्रेजी में होगा टॉलरेट। कब तक सह? पहले क्या सह? पहले प्रश्न है क्या सह, और दूसरा है कब तक सह। क्या सह, उसके लिए तीसरी लाइन है काम क्रोध उद्भवम वेगम। कामनाओं से, क्रोध से जो वेग उत्पन्न होता है उसको सह लो। सहना किसको है? काम क्रोध के वेग को। कब तक सहना है? दूसरी लाइन है जब तक शरीर है तब तक सहना है, जब तक जीते हैं तब तक सहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। कब तक काम क्रोध हमको तंग करता रहेगा? जब तक जीते हैं तब तक। ये नहीं समझना कि नहीं बूढ़े हो जाएंगे तो ये कामना नहीं होगी। प्रभुपाद ने एक उत्कार सा उदाहरण दिया था, एक राजा का, अकबर और बीरबल का। काम कब समाप्त हो गया? बड़ा बुढ़ापे में बोला चलो अस्पताल में मरने वाला है, तो तेरी लड़की ले चल नौजवान।
वो मरने वाला लड़की को देख रहा है, ना राजा को देखे ना मंत्री को, लड़की को ऐसे बोला देखो मर रहा है फिर भी काम नहीं किया। ये प्रभु का उदाहरण दिया करते थे। एक बनारस में संत थे, वैश्या के घर के आगे से स्नान करने जाते थे। वैश्या पूछती थी महाराज तेरी दाढ़ी अच्छी कि मेरे कुत्ते की पूछ। संत चुप करके चले जाते थे, बोलते नहीं थे। एक दिन वैश्या को पता लगा संत मर गया। बोला ऐसे कैसे मर गया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चली गई। बोला महाराज उत्तर नहीं दिया, उठ के बैठ गए महाराज। बोला क्या प्रश्न? बोला तेरी दाढ़ी अच्छी मेरे कुत्ते की पूछ। बोला मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते की पूछ से अच्छी। बोला पहले क्यों नहीं कहा? बोला जीता जीता पता नहीं कभी इससे भी नीचे गिरना, आज मर रहा हूँ, अब मुझे कोई चिंता नहीं। तो जब तक शरीर नहीं छूटता है तब तक काम और क्रोध का वेग जान नहीं छोड़ेगा, जब तक जीते हैं। तो इसलिए करना क्या चाहिए? जहाँ ऐसी परिस्थिति हो उससे बचने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। भक्तों के संग में रहना चाहिए। भगवान का नाम लेने वाले भी पहचान भक्तों के संग में बच सकते। भक्तों का संग है ना, वो बाढ़ है, तब बचना संभव है। अच्छी सी सुरक्षा की बात है। अब 3 तो हो गए, लाइनों का अर्थ हो गया ना। क्या कहा? संग में कैसे, भक्त संग में कैसे बचे रहे? भक्त संग कैसे बनाए रहते हैं? भक्त का संग बनाना, यही तो महाप्रभु ने कहा सबसे ज्यादा संसार में दुर्लभ है भक्तों का संग में। अच्छे संग में रहे जहाँ, और संग की परिभाषा है हरि कथा। ऐसे संग का आप नहीं आवाज आए घूमे और कुल्फियाँ खाता घूमे, सर गर्मी में आइसक्रीम खाए के हम संग कर रहे हैं। भक्त संग का मतलब हरि कथा। अब 3 लाइनों का अर्थ समझ में आया आपको? पहली लाइन को दुख को सहना, न सहने को शक्ति होना चाहिए। आप सह सकते हो जीते जी, क्या? काम क्रोध का वेग कब तक? जब तक जीते। ऐसे समझ में आया? अब कह रहे हैं अगर ऐसे कर लिया, बोला नहीं कर सकता हूँ, मुश्किल है। सयुक्त है। युक्त का यहाँ अर्थ है जिसने भगवान का शरण ले लिया, जो भगवान की सेवा में लगा। युक्त का अर्थ सेवा भी है और युक्त का अर्थ भगवान से जुड़ना भी है। भगवान की सेवा में कौन लगाता है? भगवान से कौन जोड़ता है? भक्त। भक्तों का संग हो गया है, सही माना में संग होगा। ससुखी नर है, वो ही बच सकता है, अपने आप नहीं बच सकता है। भगवान की सेवा में लगेगा, भक्तों के संग में रहेगा तो बचना संभव है। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आया? आज इसमें एक शब्द ऐसा है जिससे आपको कोई श्लोक याद आता है। देखो इसमें कोई एक ऐसा श्लोक है, शब्द है जिससे आपको कोई श्लोक याद आता हो। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये श्लोक काम से आ गया। काम से क्रोध होता है, ये बड़ा शत्रु है। हाँ, उपदेशामृत का वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम उपस्थ इंद्रिय वेग। प्रभुपाद ने तात्पर्य में वो 6 वेग लिखे। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने वेग शब्द से 6 वेग लिखे हैं, देख लेना। हाँ ठीक है ना। ये है तात्पर्य लिखते समय प्रभुपाद ने कौन सा शब्द को मुख्य करके लिया है? वेग शब्द को मुख्य करके लिया है। अब तात्पर्य को पढ़ने जा रहे हैं। बलदेव विजयभूषण लिखते हैं, ज्ञान में स्थिर रहने के लिए काम और क्रोध बहुत बड़ी बाधा है। काम और क्रोध हमको भक्ति में, ज्ञान में स्थिर रहने नहीं देते। ये हमारे शत्रु है, पहले की ने तीसरे अध्याय में पढ़ के आए हैं। इसलिए इसको सहना, इन दोनों को सहना सीखना चाहिए। किसको? काम और क्रोध। आंख को काम परेशान करेगा, कान को करेगा, आंख किसी को देखेंगे, कान किसी का सुनेंगे, ऐसे परेशान करेगा ही करेगा। सारे इंद्रियों को समझ लो, इसको सहना है। जब तक जीते हैं तब तक इसी को अभ्यास करते रहेंगे। जब तक पूर्ण रूप से भगवान से युक्त हो गए, समाधि लग गई, आत्मा की अनुभूति हो गई तो सुखी हो जाएगा। इसलिए बड़ा प्रयास करना चाहिए सहने का।
प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर कोई आध्यात्मिक पथ में प्रगति चाहता है तो अपने इंद्रियों को बलपूर्वक रोकना पड़ेगा। और फिर वे वाचो वेगम पूरा श्लोक लिखा है प्रभुपाद जी ने, देखा है ना, वाचो वेगम 6 वेगों को सह सकता है, लिखा है ना। और जो इनको सह लेता है उसको गोस्वामी कहा जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं स्वामी कहा जाता है। वो अपना जीवन बहुत संयम बिताते हैं, इंद्रियों के वेगों को बहुत दूर फेंक देते हैं। नहीं, जब भौतिक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो क्रोध होता है, और क्रोध मन में पहले आता है, फिर आंखों में आता है, फिर हृदय में आता है, फिर बहुत विचलित करता है। क्रोध पहले असल में मन में आएगा, फिर आंखों में दिखाई आएगा, आंखों से फिर हाथ में आएगा, फिर हाथापाई पे आएगा, फिर और बढ़ता जाएगा। इसलिए जब तक शरीर है तब तक इनको सहने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसे कर सकता है समझ लेना चाहिए कि वो आत्म साक्षात्कार किया हुआ है और वो सुखी है। इसलिए अध्यात्मवादी को इच्छा, काम और क्रोध को बलपूर्वक संयम में करने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें लिखा है भरसक प्रयत्न करें। क्या? भरसक प्रयत्न करें। भरसक प्रयत्न। भरसक का मतलब होता है पूरा सफलता मिलेगा ऐसा नहीं। क्या लिखा है? भरसक प्रयत्न। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को बस में करने का भरसक प्रयत्न। भरसक का मतलब बल पूरे का पूरा जोर लगा कर। यहाँ लिखा है स्टर्नसली लिखा है, अंग्रेजी में स्टर्नसली का मतलब जोर लगा कर, बहुत प्रयास करके उन दोनों को सहने का प्रयास करें, जोर लगा कर, बड़े नए मतलब संयम के साथ, दृढ़ता पूर्वक। तो अब इस श्रृंखला के हमारे पास 3 श्लोक बनते हैं, 24, 25, 26। तो कल और परसों तक ये अध्याय पूरा हो जाएगा। तब तक आज आपको इस अध्याय के कुछ प्रश्न हैं, उसको आप देख लीजिए कि कितनों का अर्थ आपको आता है। पहला प्रश्न है, 4 कारण बताओ कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है। आप लोगों को 5-6 कारण बताए थे, इसका आपको उत्तर आपने लिखा है किसी ने? हाँ, ये उत्तर आप इस संडे तक लिख के ख़त्म करो। पहले का श्लोक का उत्तर आपको बताया है, आप देखिए आपके पास लिखा होगा, ठीक है। दूसरा है, वैष्णव और मायावादी सन्यासी में क्या अंतर है, ये एक श्लोक में बताया था, आपको लिखा है। एक थोड़ा सा यहाँ टेढ़ापन लिखा है, यहाँ इस विभाग में इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो वैष्णव सन्यासी कर्म में लगा हुआ होता है और ज्ञानी मायावादी सन्यासी कर्म का त्याग करता है, क्योंकि विषय वो है। और सांख्य और कर्म योग एक है, ये आपको अच्छी तरह से समझाया था, याद हो तो। क्या है? फल एक है, दोनों का फल एक है। क्या है फल? उदाहरण क्या है? पेड़ की जड़ को ढूंढना और जड़ में पानी देना, एक उदाहरण ये। दूसरा उदाहरण क्या दिया था? एक में आसक्ति और एक में वृत्ति। भौतिक चीजों से वृत्ति, भगवान में आसक्ति। तो ये आपको 2, 3, 4 इकट्ठे करके ये लिखना है, ये आपको मालूम है, ठीक है। जो भक्ति पूर्वक काम करते हैं वो भगवान, वो सबको प्रिय क्यों है? एक श्लोक पूरा है जिसमें उनका बुद्धि शुद्ध है, उनका मन शुद्ध है, उसका कार्य शुद्ध है,
कौन सा श्लोक है सबको बता दूं? 7 नंबर श्लोक में ये है लिखा हुआ। इसको कोई समझ के बताए कि क्या है ये। सब क्यों सुखी होते हैं कृष्ण भावना में कार्य करने वाले से? सब क्यों पर सबको वो प्रिय क्यों होता है? यथातरो मूल निश्चय नहीं, इसमें क्या लिखा है? जो ये कौन सा श्लोक है? 7 में क्या लिखा है? देखो प्रसाद बांटता है, हरिनाम करता है, इसलिए सब उससे प्रसन्न होते हैं। अपने यहाँ 3-4 बातें प्रभुपाद लिखे हैं। उनकी चेतना शुद्ध है क्योंकि उसका मन शुद्ध है, क्योंकि उसका देखो सब भूल जाते हैं ना, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, इसलिए लिख के रखोगे तो अच्छा है। एक बार लिख लो फिर पढ़ना आसान है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतमा पूर्वनपि न लिप्यते। सबके लिए प्रिय है। 7वां, पहले तो देखो 7वें श्लोक में इसका उत्तर है। फिर प्रभुपाद जी का भाव लिखो। वो कृष्ण भावना का सबका सेवक है, इसलिए सबको प्रिय है क्योंकि सबका सेवक है। सभी उसके सेवा से कार्य से संतुष्ट होते हैं क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध है इसलिए उसका मन पूर्ण रूप से संयमी है, वश में है। और क्योंकि उसका मन पूर्ण रूप से वश में है इसलिए इंद्रियां वश में है। इसलिए कभी वो कृष्ण भावना से विचलित नहीं होता। और फिर लिखा है यहाँ तक तो ठीक है। इस श्लोक से इसके उत्तर में क्या होना चाहिए? अर्जुन को क्यों सबको मार रहा था? भगवान के लिए मार रहा था, भगवान के काम के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? किसी जीव को भगवान से भिन्न नहीं समझता। जैसे तरोड़ फूल वाला आपने कहा था, वो श्लोक इसमें लिखना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान की सेवा में है तो सभी संतुष्ट है। जैसे जड़ में पानी देने से पूरा वृक्ष हरा भरा, जैसे पेट में भोजन से सारा अंग। ये मुख्य श्लोक देना पड़ेगा। हाँ, तो यही मुख्य श्लोक इसमें देना पड़ेगा। ठीक है। अब 5वां श्लोक, 5वां प्रश्न कुछ समझ में आता है? 5वें प्रश्न का कर्मों के मामले में ये तीनों बनता है। कर्मों के मामले में आत्मा भौतिक प्रकृति और भगवान तीनों बढ़ता है। आत्मा जीवन में इच्छा करते हैं और भौतिक प्रकृति उसको कर देता है और भगवान शासन करते हैं। ये 3 वही चीजें हैं। लेकिन ऐसा एक और पीछे भी प्रश्न ऐसा ही है, लेकिन यहाँ भी दिखता यही है। संबंध क्या है आपस में इनका? जीव इच्छा करता है, भौतिक प्रकृति उसको शरीर उपकरण के रूप में इंद्रियां देती है और भगवान अनुमति देते हैं। ठीक है। और भगवान की सेवा में लगा हुआ शरीर का कमल के पत्ते से तुलना क्यों दी गई है? ये कौन सा श्लोक है? सबको बता दे तो ढूंढ लेंगे। पदम पत्रम एवं वर्षा 10। तो इसके सामने श्लोक नंबर लिख लो ताकि आपको समझ में आए। श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण में सबसे उत्तम समाजी कार्य क्या है भले का? हाँ, ये तो हम ऐसे कहते हैं। इसमें कहाँ लिखा है? आपने श्रील प्रभुपाद जी की दृष्टि से इस संसार में सबसे ज्यादा उत्तम समाजी कार्य, सबके भले का कार्य क्या है? कहाँ पढ़ा है? कौन से जात में? देखो ढूंढो। ये अभी तो उस वक्त लिख लेते ना, जब पढ़ा रहे थे तब लिख लेते तो आपको तकलीफ नहीं होती। ढूंढो कहाँ है ये, कौन से तात्पर्य में?
ये बात है। तात्पर्य में ऐसे कुछ शब्द आया नहीं। हाँ तात्पर्य में ऐसे कुछ शब्द आया नहीं अभी थोड़े कलम जरूर आया होगा, तब लिखा है यहाँ। बाद में आएगा आगे। चलो देखते हैं, ध्यान रखो क्वेश्चन कितने हो गए कितने नहीं हुए, इसको लिखो, खत्म करो इस सप्ताह में, इस सब का लिख लो। 6 तो लिखा। अब देखिए नौ प्रश्न को देखो, वही चीज है। 25वां श्लोक में 25वें में क्या है? अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण मुझे तो हुआ नहीं लभन्ते ब्रह्म निर्वाण है। ये है कार्य बड़ा परम मुक्ता परम जीवन तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता को पुलिस का कारण है। अतः 25वां श्लोक में मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। चलो आगे आएगा। 25 में आएगा, आप हुआ नहीं 25 श्लोक में आएगा। 25 में आएगा, लिख लो अभी भी। इस श्लोक इस प्रश्न के सामने देखो 25 में मिलेगा। अब 8वां प्रश्न पूछ रहे हैं। 8वां प्रश्न है, 2 कारण बताओ इस विभाग से कि उन्नत आध्यात्मिक व्यक्ति कोई भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता। आत्मा और परमात्मा में स्थित होता है, शारीरिक लेवल पे नहीं होता, इसलिए राग में 2 कारण बताओ, 2 कारण बताओ उनके क्यों नहीं आ सकता होता है। भारत में कर्मों फल है, इसमें संबित है, ये कारण। कौन से श्लोक से कहाँ लिखा है 2 कारण हम ढूंढ रहे हैं? आज पढ़ाई हो, असत्य आज तो पढ़ाई हो। देखो 8वां प्रश्न कहाँ से ठीक आप करेंगे। आज ही पढ़े, इनमें मिलना चाहिए ये, क्योंकि आज ही इनके ऊपर चर्चा ज़्यादा चली है। चलो 8 श्लोक आपके लिए रखते हैं, इसको 8वां प्रश्न को देखना। और 9वां प्रश्न देखो वैसा ही है जैसे एक बार आया है। पहले से 6ठे अध्याय तक आप बताइए कि कर्ता कौन है। तो आपको पहले से 6ठे अध्याय क्यों लिखा है? सब अध्याय लिखा है तो आपको कम से कम वो श्लोक तो देना ही पड़ेगा। कौन सा? प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्म, वो देना ही पड़ेगा। और फिर वो देना, वो क्या देना पड़ेगा? 3 का 27, 5 का 13, 16। हाँ 30वां का 27 नंबर श्लोक भगवद गीता मना और 5वां का 13, 16। 13, 14, 15, 16 ये जो है ये पूरा जो विभाग है इसमें जो निकालना है। और फिर जो एक आएगा कल या परसों आएगा, शांति का सूत्र क्या है, ये तो 29वां श्लोक, वो 29वां श्लोक है। और 11वां जो है ये अलग है। आप किसी भी श्लोक को इस 5वें अध्याय से किसी श्लोक को या किसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी का क्या उद्देश्य है उसके विषय में कुछ लिखो। क्या ढूंढेंगे इसमें, प्रभुपाद का क्या उद्देश्य है, क्या प्रभुपाद चाहते हैं। जहाँ प्रभुपाद ने लिखा हो भाई कृष्ण भावना में ऐसे हम करते हैं, ऐसे करना चाहिए, वो प्रभुपाद जी का उद्देश्य है। तो इसमें कहाँ है, कौन से तात्पर्य में, उसको आपको ढूंढना है। तो कम से कम 2-4 ऐसे प्रश्न हैं जिसका अभी चर्चा और चलेगी, और बहुत सारे हो चुके हैं, इसको आप लिख लीजिए। एक बार लिख लीजिए, पक्का कर लीजिए कौन से श्लोक में, तो आपको आगे आसान रहेगा। तो कल 24, 25, 26 पढ़ेंगे और 27, 28, 29वां एक रह जाएगा। तो इस सप्ताह में ये अध्याय पूरा हो जाएगा, ठीक है। और नया अध्याय शुरू करेंगे कृष्ण बलराम की इच्छा होगी तो। आप ये प्रश्न सारे कर लो, और एक दूसरे को नहीं आते हैं तो दूसरे की सहायता करो, उसको सॉल्व करना सिखाओ, लिख के दे दो। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? आपको ये जैसे श्लोक को हम समझाने का प्रयास करते हैं, ऐसे आपको समझाना आएगा?
श्लोक को संस्कृत को ऐसे कैसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब ये अभ्यास करो, क्यों कल 3 श्लोक करेंगे, फिर आपको कुछ श्लोक अपने, हरे कृष्णा, कल 3 श्लोकों की करके 24, 25, 26 करके आप में से आपको जो अच्छा श्लोक लगे अभी तक जो किया है उसको बिना देखे आप यहाँ आके 5 मिनट बोलना है। कोई 2-4 आप में से तैयार हो गया कि संस्कृत श्लोक को बिना देखे अपने आप समझाने का अभ्यास करो कि शब्दों का अर्थ क्या है, कैसे है। तो हम 3 श्लोक पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, ठीक है। और सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के आओ। कैसे प्रभुपाद जी का कहाँ है, उद्देश्य क्या है, मूल मिशन क्या है, ये कोई तात्पर्य ढूंढो, ठीक है। कोई श्लोक ढूंढो, कोई तात्पर्य ढूंढो, कोई विशेष बात देखो, उसके ऊपर कुछ लिखना है। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।